देखती बनी सरी सैले सुहाए वाल्मीकि श्रम प्रभुवाए। मुनि कहे रामो दंडवत कीना, मुनि कहे रामो दंडवत कीना। आशीर्वाद विपुल बर पवित्र काल दर्शी मुनिनाथा विश्व बदरे जिमे मेरे। हित भाई भरत वसुराव, मो कहु दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। मुनि आज आपके चरणों के दर्शन हुए, ऐसा लग रहा है मानो हमारे सारे पुण्य सुकृत सुफल हो गए। सीता लखन सहित जहाँ ऐसा हृदय में विचार कर आप ऐसा स्थान बताएं जहाँ सीता और लक्ष्मण के सहित जाऊं, वहाँ सुंदर घास और पत्तों की कुटिया बनाऊं, तहाँ रच रुचिर परम तृणशाला बास करो कछुकाल कृपाला। सुंदर घास और पत्तों की कुटिया बनाकर कुछ समय तक निवास कर सकूं, ऐसा स्थान बताएं। राघव जगे पे खाने तुम्हें देखन हारे, विधि हर शंभो नचावन हार। राघव तुम तो इस संसार को एक दृष्टि से देखने वाले हो। ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर तीनों देवताओं को नाच नचाते हो प्रभु। एऊ न जाने मरम तुम्हारा और तुम ही को जानन आरा। हे राघव, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं, वो भी आपके मरम को नहीं पहचानते तो भला कोई साधारण क्या आपके मरम को समझेगा। सोई जाने तुमो देहो जनाए, सोई जाने तुम्हें देहो जनाए, जानत तुम ही होई जाए, जानत तुम ही
जिस पर कृपा हो जाएगी, आपकी जिस पर कृपा होगी, वही आपके मर्म को, आपके स्वरूप को पहचान सकता है। पूछो मोह की रहूं कहा, मैं पूछत सकुचा, जहाँ न होए तहाँ देहु कहे, तुम ही दिखावो। और आप मुझसे एक साधारण मानव की तरह पूछ रहे हैं, मैं आपको बताने में सकता रहा हूँ ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आपका निवास न हो। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहो सिया अनुज समेत। हे रघुनाथ जी सुनिए, जहाँ पर आप लक्ष्मण श्री जानकी सहित तीनों निवास करें, ऐसा आश्रम में आपको बतला रहा हूँ। जिनके श्रवणे समुद्र समाना, जिनके श्रवणे समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। और जिन भक्तों के श्रवण एक समुद्र के समान है, जिस प्रकार समुद्र में कितना ही जल पहुंचता है फिर भी वह समुद्र खाली है, ऐसे ही जो आपके भक्त हैं जिनके श्रवण समुद्र के समान है, आपकी कथा वार्ताओं को सुनकर कभी अघाते नहीं, पूरे नहीं होते, उनके गृह में आप उनके गृह में जाकर तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटि भूषणो धरही। और जो आपके भक्त जो संत जन भोजन करने से पहले आपको अर्पण करते, आपको भोग लगाते हैं, वस्त्र आभूषण पहनने से पहले जो भक्त आपको अर्पण करते हैं, ऐसे भक्तों के आप हृदय में निवास करिएगा। और संतन दासन देव बड़ाई, ताते मोह पूछे रघुराई। आप तो अपने भक्तों को, संतों को हमेशा बड़ाई देते चले आ रहे हैं, इसलिए आप एक साधारण मानव की तरह मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारे लिए स्थान बतलाओ उचित रहने के लिए। कहे मुनि सुनहु भान कुल नायक, हमेशा आपका भजन चिंतवन किया करते हैं, आपका भरोसा करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में तीनों समय के अनुसार यहाँ से थोड़ी सी दूर पर और बराबर 12 वर्ष तक भगवान श्री राम ने चित्रकूट में निवास किया। अब चलते हैं आपको लेकर के। महामंत्री सुमंत जी भगवान श्री राम को श्रृंगवेरपुर में वापस छोड़ के कैसे रुदन करते हुए आ रहे हैं। आइए भगवान के बिरे में क्या दशा है महामंत्री सुमंत की। सोच सुमरते विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुनाथ बीना। राम, हे पुत्र राम, मुझे अपना जी का कलेश समझ करके छोड़ गए राम। मैं अब सर चूका,
अजहु न हृदय होते दुई टूट। मति के मंद सुमंत, तूने ये शुभ अवसर कैसे चुका दिया? तूने प्रभु श्री राम की बात मानी ही क्यों? मैंने बल जाने ही क्यों दिया? मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? पूछी है जब ही दुखती सब माता, कहा वो काहे में ताही विधाता। ये विधाता तीनों माता मुझसे पूछेंगी कि बेटा राम लक्ष्मण पुत्री सीता कहाँ है? मैं किन शब्दों में उत्तर दूंगा? किन शब्दों में? पूछी है जब ही लखन महतारी, कहीं हो कवन सदेश सुखा। जब उन्हें पता चलेगा कि मंत्री सुमंत अयोध्या आ गए, लक्ष्मण की माता दौड़ी दौड़ी आएंगी और मुझसे पूछेंगी कि मंत्री सुमंत मेरा लक्ष्मण लेकर के आए कि नहीं? मैं किन शब्दों में उत्तर दूंगा? किन शब्दों में उत्तर दूंगा? पूछी है जब ही राय दुख दीना, जीवन जासे रघुनाथ अधीन। महाराज दशरथ मुझसे पूछेंगे कि भैया सुमंत क्या तुम मेरा राम को लेकर के आए, लक्ष्मण को लेकर के आए? मैं उनको किन शब्दों में उत्तर दूंगा? क्योंकि उनका तो जीवन मात्र सिर्फ राम के नाम पे ही रुका हुआ है, राम के देखने के लिए रुका है। हृदय न विदिरो पंकज बिछुरत प्रीतमनी, जानत हो मोहि दीन विधि यह जातना शरीर। से पापी प्राण राम के जाने से क्यों नहीं निकल गए? मैं अभी तक जीवित क्यों हूँ? जीवित क्यों हूँ? मंत्री सुमंत और खो दिया और खो दिया मैंने और पाकर किसी को आग लग जाए इस जिंदगी को। और खो दिया मैंने पाकर किसी को, और खो दिया मैंने पाकर किसी को, और आग लग जाए इस जिंदगी को, आग लग जाए इस जिंदगी। ये 21 रुपया हर्षदा शर्मा की ओर से सुंदर बिलाप पर सुमंत जी के। चांद सूरज पे पहरा रहेगा, इस जग में अंधेरा रहेगा। बेटा राम राम पुकारा, चांद सूरज पे पहरा रहेगा,
हमारे श्री आदरणीय भैया प्रमोद भैया जी अयोध्या, आपकी ओर से भी 21 रुपए की राशि अभी और 51 रुपए इसके पहले बोला गया था। धन्यवाद। चांद सूरज पे बिखरा रहेगा, इस जग में अंधेरा रहेगा। वो समा तड़पेगी, वो समा तड़पेगी, एक रोशनी को आग लग जाएगी जिंदगी को, आग लग खो दिया मैंने पाके किसी को, और खो दिया मैंने पाके किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। हवा के सुमंत जब राम गए तो ये तेरे पापी प्राण शरीर में से क्यों नहीं निकल गए? फिर निखाद प्रभु ही पहुंचाई, देख सचिवी गति गयऊ सुखाई। हे श्री सुमन, आप अभी तक अयोध्या वापस नहीं गए हैं। कैसे जाऊं तात, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय राम बन के लिए चला गया। मैं कैसे अयोध्या वापस जाऊं तात, कैसे अयोध्या? ये 100 रुपये अपने हमारे श्री शिवपाल भैया जो बुंदेली मिक्स चैनल के ओनर हैं, जिनका लाइव भी चल रहा है और जो आप रामलीला देख रहे हैं, इसके बाद भी आप लोग बुंदेली मिक्स राठ रामलीला महोत्सव सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपकी ओर से पुनः 100 रुपए की राशि भगवान की लीला में आई है। आप शीघ्रता से अयोध्या जाइए, क्योंकि भगवान श्री राम तो गंगा के उस पार चले गए हैं। केवट राज से नाव मंगा करके तीनों प्राणी उसमें सवार होकर के गंगा के उस पार गए। हरि जी श्रीवास अनगुआ वाले, आपकी ओर से ये 21 रुपया श्री सुमंत जी के सुंदर अभिनय पर। सत्य कहते हो तात, सत्य कहते हो, मुझे अयोध्या वापस जाना चाहिए, मुझे अयोध्या वापस, लेकिन इस समय नहीं। यही विधि करत पंथ पछतावा, उत्तम सा तीर तुरत रथयाबा, बिना किए कर विनय निषादा। महामंत्री सुमंत ने निखाद राज को विदा कर दिया तमसा नदी किनारे से ही। मुझे अयोध्या में चलना चाहिए, लेकिन इस समय नहीं, रात्रि के समय में प्रवेश करूंगा, जिससे कि कोई अयोध्या वाला मुझे देख नहीं पाए। आदरणीय हमारे श्री नीलू भैया, जिनका दान बराबर रोज ही आता है, करीब करीब आपकी ओर से 100 रुपए की राशि हमारे श्री नीलू महाराज की ओर से। महामंत्री सुमंत ने देखा अभी सायंकाल होने में थोड़ा सा विलंब है, तो बैठे पिटप तर दिवस गमावा, और साँझ भई तब अब सर पावा। जब भगवान सूर्य नारायण अस्त हो गए तो अवध प्रवेश कीन अधियारे, पैठ भवन रथ राखे दुआरे। को यही रोक देना चाहिए और महाराज दशरथ के मेला में प्रवेश करना चाहिए। महामंत्री सुमंत ने साल इस उद्देश्य से सायंकाल में प्रवेश किया कि शायद कोई मुझे देख न पाए,
लेकिन प्रजापुरवासियों की तो नजरें लगी थी कि कब सुमंत जी लौट के आए। तो दास ही दीख सचिव बिगलाई, कौशल्या ग्रह गयऊ लवा। प्रणाम महामंत्री जी। प्रसन्न रहो तात, महाराज दशरथ इस समय कहाँ है? शयन कक्ष में ही है महाराज इस समय पे भवन, कौशल्या जी के भवन में। क्या कहा कौशल्या जी के भवन में? हाँ मुझे चलना चाहिए, मुझे चलना चाहिए। देख सचिव जय जीव कहे, कीन से दंड प्रणाम। सुनते उठ्यो व्याकुल नपति, कहो सुमंत कहारा। कहो सुमंत कहारा, कहो सुमंत कहारा। आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था सुमंत। आओ, कुशल से तो हो। बोलो सुमंत, बोलो। मैं देख रहा हूं सुमंत कि तुम कुछ कहने के लिए जा रहे हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो सुमंत। कहो सुमंत कहारा। तुम कहते क्यों नहीं सुमंत, बोलते क्यों नहीं? कहा मेरा बेटा राम है, कहा लक्ष्मण है, और कहा मेरी पुत्र बधू सीता है। आने ही फेर की बनही सिधाए, आने ही फेर की बनही सिधाए। सुनती सचिवी लोचन जल छाए, सुनती सचिवी लोचन जल छाए। सुमंत, तुम जानते हो ये तुम्हारी खामोशी, ये तुम्हारी खामोशी मेरे प्राण घातक हो सकती है। बोलो, मेरा बेटा राम वनों से वापिस आ गए या वनों के लिए प्रस्थान कर गए? सुमंत बोलो। राज सुनाई दीन बनवासु, सुन मन भयऊ नहर से हरासु। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र मैंने कभी नहीं देखा सुमंत, कभी नहीं। जब मैंने उसको अयोध्या की राज देने की घोषणा की, उसे सुनने को मिला कि पिताश्री मुझे अयोध्या का राज दे रहे हैं, तो उसके हृदय में जरा भी हर्ष नहीं हुआ सुमंत, जरा भी हर्ष नहीं हुआ। और जब उसने ये सुना कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है, तो उसके में जरा भी दुख नहीं हुआ सुमंत। सो सुति पिछुरती गए न प्राणा, को पापी जग मोही समा। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र के बिछड़ते ही इस पापी शरीर से प्राण नहीं निकले सुमंत, प्राण
नहीं निकले। चलते हुए सुंदर प्रसंग पर इस संसार में मेरे समान पापी कौन हो सकता। महाराज दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर आदरणीय हमारे श्री दीपक पांडे जी, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर LIC राठ, आपकी ओर से ये 101 रुपए की राशि है। भगवान हमेशा प्रसन्न रखें। सची विधि धर कही मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञान। हे महाराज, हृदय में धीरज धारण करिए। आपको तो पंडित ज्ञानी कहा जाता है, पंडितों की समाज में बैठने वाले हो महाराज। प्रथम भास तमुसा भयो, दूसर सुर सर तीर, नहाए रहे जलपान करो, सिया समेत दो वीर। हे महाराज, पहला लिबास राम ने तमसा नदी पे किया, दूसरा विश्राम सरस्वती गंगा पे किया, कुछ वहां जल पान किया, फिर केवट से नौका मंगा करके वो तीनों गंगा जी से पार हो गए। सूत बचन सुनते हो नर नाहु, पर धरण सुध कछुनाहु। जब महामंत्री सुमंत ने कहा नहीं सुमंत, कि नाव में बैठ करके गंगा से पार हो गए, महाराज जी व्याकुल हो गए। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो सुमंत। क्या मेरा बेटा राम सचमुच बलों को चला गया? नहीं बेटा, पर धरण तल सुध कछुना। बेटा लक्ष्मण पुत्र मनु सीता बलों को चली गई। मंत्री क्या सचमुच गया बलों को राम? अरे रही सही आशा भी गई, जाता रहा तब आते ही हमने सीखा था ये तेरा है, ये मेरा है। जाने से पहले देख रहे बस चिड़िया रेन बसे। सामान्य ज्ञान की आंखों में देखो ये बुद्धिमंत मेरा था, कितना सुखद याद मेरा है, कितना दुखद अंत मेरा। सामान्य बेटा राम, मेरे आज्ञाकारी पुत्र, तुम मेरी आज्ञा को पाने के लिए मेरी ओर तुम कैसे देखा करते थे मेरे लाल? जैसे एक पपिया बादलों की एक बूंद की ओर देखा करता था। तापस अर्ध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुना। कौन है ये? नहीं, नहीं।
काली काली प्रत छाया कोई नहीं। कौशल्य ही सब कथा सुना। कोई नहीं है। नहीं नाथ, आपको भ्रम हो रहा है स्वामी। ये मेरा भ्रम है। हाँ नाथ। प्रिय कौशल्य, मंत्री सुमंत, मेरे सखा, आज तक मैंने एक बात को अपने सीने में दफना के रखा, किसी को नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। एक समय की बात है, मैं सेनागार में सैन हो रहा था। सफेद वर्ण के सर्प ने आकर के मेरी बाईं भुजा को डसा। अमंगल का शीर्षक जानकर के मैं गुरुदेव के पास में गया तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि राजा दशरथ, तुम्हारे राज्य के मृग जो है वो वृद्ध हो चुके हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, तुम जाओ उनका शिकार करो। गुरुदेव की आज्ञा मानकर मैं शिकार खेलने गया। आइए